गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आप सबों का इस रेसवा सेमेस्टर में सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक जो है वो लेसन लेसन आपको लेसन आपका 2 है। चैप्टर नेम है आपका वाटर और इनका आज पार्ट थ्री इनका आज होगा। 1 और 2 पार्ट इनका हो चुका है। आज की जो टॉपिक है EDTA। आज की टॉपिक क्या है आपका? EDTA के बारे में आपको पढ़ना होगा। EDTA सबसे पहले EDTA का फुल फॉर्म जानेंगे, पूरा नाम जानेंगे। क्या होता है EDTA का पूरा नाम? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इथिलीन डायमीन क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यह इसका पूरा नाम होता है। EDTA का पूरा नाम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इनका हम केमिकल फॉर्मूला जानते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका। केमिकल फॉर्मूला देखो कैसा इसको लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपको देखना होगा। ठीक है, यहां से देख रहे हो तुम लोग बच्चों? ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। देख लीजिए, यही केमिकल फॉर्मूला EDTA का है। स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। EDTA का केमिकल नेम होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आप जानते हैं कि इस मेथड में क्या क्या करना होता है। इस मेथड में हमें क्या करना होता है वो आप लोग को बता रहा हूं, आप इसको देख लो। तो इस मेथड के द्वारा हम इसे एनालिसिस जब करते हैं तो कंप्लेक्सोमेट्रिक titration using the standard EDTA as the titrate and the EBTA as the indicator। इसमें इसका जो यूज करते हैं इस मेथड में यहां लिख देता हूं। दिस मेथड क्या क्या यूज होता है? फर्स्ट जो होता है EDTA जो यूज करेंगे, और सेकेंड जो है EBT। सेकेंड क्या है? EBT। ये आपको देखना होगा EBT। अब इस मेथड में EDTA का जो यूज हम लोग करेंगे वो जो यूज होता है कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में। कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में होता है। और EBTA जो होता है इनका जो यूज करते हैं एज द इंडिकेटर के रूप में। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में आपको यहां पर पता चल गया कि EDTA इट्स केमिकल नेम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड केमिकल फॉर्मूला जो यहां पर देख रहे हो। इस मेथड में EDTA और EBT दो तरह के होते हैं। EDTA जो होता है कम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन के रूप में यूज करेंगे और EBT जो होगा एज द इंडिकेटर के रूप में यूज होगा।
ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट आपका जो था यहां पर फर्स्ट आपको यहां पर देखना होगा, जैसे ईबीटी फर्स्ट आपका है ईबीटी, इसका जो पूरा नाम आप लिखेंगे, पूरा नाम क्या होगा, ईबीटी का पूरा नाम लिखोगे एरिक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक टी। ये इसका पूरा नाम हो गया, यानी ईबीटी, एरिक्रोम ब्लैक टी। ठीक है। इसमें करना क्या होता है बच्चा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, साफ लिख रहा हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह ब्लू कलर्ड डाई फ्रॉम द वाइन रेड कलर्ड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज द ब्लू कलर्ड डाई फ्रॉम, लिख देते हैं यहां पर, इट इज ब्लू कलर्ड, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, मैं पूरा इसको नोट कर रहा हूं। इट इज ब्लू कलर्ड डाई फ्रॉम it is blue colored dye from wine red color from form, इस तरह से लिखिए इसको, it is a blue colored dye from wine red color unstable complex with calcium ion present in water, calcium ion present in water। मतलब ईबीटी इरेक्रोम ब्लैक टी जो होता है कि इट इज द ब्लू कलर्ड डाई फॉर्म वाइन रेड, शराब की जो कलर जैसा होता है रेड कलर की, जो कि अनस्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स जो कि कैल्शियम आयन के रूप में वाटर में प्रेजेंट होता है, यहां पे लिख दिया गया है इसके बारे में। उसके बाद कैल्शियम आयन यानी मिला, देखो क्या यहां पर रिएक्शन तैयार हो रहा है, यानी रिएक्शन जब तैयार करेंगे कैल्शियम आयन, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज। उसके बाद ईबीटी, आप ईबीटी लिखें। जब इसको रिएक्शन जब आप कराते हो तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यह क्या बनेगा, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो रूप में जो तैयार होगा वह कैल्शियम +2 क्या होगा, क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स, क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स, क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया, यानी 2 पॉइंट मैंने बताया, ईडीटीए और दूसरा था ईबीटी, मैंने इसी को पहले लिख दिया। ईबीटी पुनः आप इसको देख लो, ईबीटी इट मींस द इरेक्रोम ब्लैक टी होता है, इट इज द ब्लू कलर्ड, यह ब्लू कलर का होता है, डाई फॉर्म वाइन रेड, जो कि इसका कलर जो होगा शराब के लाल रंगों की तरह होगा, जो कि अनस्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन वाटर, जिसमें कैल्शियम आयन जो है जो वाटर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। रिएक्शन आपने देख लिया, कैल्शियम +2 चार्ज ईबीटी के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम जो बन गया, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हो गया, जो लिखा हुआ है विद द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन वाटर, यो कैल्शियम प्लस यानी लिख दिया हूं यहां पर क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब उसके बाद है ईडीटीए, नाम पता हो गया है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड,
नाम पता हो गया। यह क्या होता है? इट टेक कैल्शियम आयन फ्रॉम द, लिख देते हैं यहां पर, इट टेक कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2 चार्ज होता है, कैल्शियम आयन फ्रॉम द एबव अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम द एबव, ठीक है, फ्रॉम द, क्या लिखना होगा? एबव, फ्रॉम द एबव, यानी ईडीटीए जो है, इट टेक कैल्शियम आयन फ्रॉम द एबव unstable complex and unstable complex and unstable complex and form a colored stable complex and from a colored stable complex, stable complex समझ लीजिए। ईडीटीए पूरा नाम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, करा कि इट टेक कैल्शियम आयन फ्रॉम द एबव द अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है उससे कैल्शियम आयन को लिया जाता है एंड फॉर्म ए कलर्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या तैयार होता है? एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स स्टेबल किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हो, इस रिएक्शन के माध्यम से, रिएक्शन में आपने यहां देखा कि कैल्शियम +2 आयन होता है कैल्शियम पर, जो कि क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स है, क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स दिया गया है, और ईडीटीए के साथ रिएक्शन करना है। ईडीटीए के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये तैयार क्या बना रहा है? ये तैयार जो होता है कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कलरलेस हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम ए कलरलेस स्टेबल, यहां लिखा हूं कहीं पर कलरलेस, यस यहां पर कलरलेस है ना, यहां पर कलरलेस है, फ्रॉम ए कलरलेस जो कि यह कैल्शियम आयन क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि ईडीटीए से रिएक्शन करने के बाद क्या तैयार हो रहा है? कैल्शियम +2 आयन ईडीटीए, जो कि कलरलेस कंपाउंड है, और इसके साथ साथ ईबीटी भी तैयार होता है, और यही कंपाउंड, इसी कंपाउंड को कहते हैं कलरलेस कंपाउंड या आयन, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ईडीटीए जो है यह क्या करता है कि उसमें, यानी कैल्शियम आयन जो है, जो भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसमें से कैल्शियम आयन को लिया जाता है, और वह आयन जब वो ईडीटीए के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आपका एक कलरलेस आयन तैयार करता है, जो कि मैं लिख दिया हूं। अर्थात ये कैल्शियम जो आयन जो है क्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स इसे कहा गया है, जो एडीटीए के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम प्लस आयन +2 जिसे कहेंगे ईडीटीए, जो कि कलरलेस कंपाउंड या आयन तैयार हो रहा है, साथ ही साथ ईबीटी भी बन रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, यानी म्यूनिसिपल का मतलब जो नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका या नगर परिषद के द्वारा जो सप्लाई होता है, घरों में वाटर सप्लाई होती है, उसका क्या क्या योगदान होते हैं उसके बारे में देखें। यहां पर म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर
इनके क्या क्या काम होते हैं वह काम आपको देखना होगा। कई पॉइंट होते हैं नगर पालिका के पास। हमारे घरों तक, आपके घरों तक जो पानी का सप्लाई होती है वो किस माध्यम से हम लोगों के पास भेजता है उसको देखना है। फर्स्ट जो होगा, इट शुड बी द स्पार्किंग क्लियर। ठीक है, इट शुड बी स्पार्किंग क्लियर। सभी का हिंदी भी बता रहा हूं अभी आपको। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है इट शुड बी द प्लीजेंट इन टेस्ट। इट शुड बी प्लीजेंट टेस्ट एंड कलरलेस। ठीक है, इट शुड बी द प्लीजेंट टेस्ट। इट शुड बी द प्लीजेंट टेस्ट। वह नगर पालिका जो है पानी में क्या करता है, पानी को शुद्ध भी पहुंचाता है, कलरलेस बिल्कुल साफ पहुंचाता है, और वो इसमें स्वाद होता है वो पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद इट पीएच शुड बी द अबाउट इट पीएच शुड बी अबाउट 8। पता है आपको कि वाटर की जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। लगभग बताया कि अबाउट 8 तक पीएच होनी, मतलब वो भेज सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, यानी इट शुड बी द सॉफ्ट। इट शुड बी द सॉफ्ट, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन वाटर भेजने का काम इनके द्वारा होता है, नगर पालिका परिषद का। कई पॉइंट आप बता सकते हो इस तरह से। उसके बाद सबसे क्या होता है, इट शुड बी द फ्री फ्रॉम डिजीज। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, या हमें रोग से मुक्त, यानी उस वाटर में जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं, उनसे हमें मुक्त करके फ्री भेजता, मतलब उनसे अलग करके उन्हें साफ करके भेजा जाता है। घरों में जो पाइप के द्वारा पानी आता है नगर पालिका से, तो क्या होता है उसमें किसी प्रकार का जीवाणु होते हैं नहीं, तो वो समय समय पर नगर पालिका का ये काम है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या लाइम वाटर भी डालकर उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किलिंग करने का काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने देख लिया कि 5 पॉइंट में इट शुड बी द स्पार्किंग द क्लियर, जिससे पानी जो आता है वह बिल्कुल साफ सुथरा पाइप होनी चाहिए। इट शुड बी द प्लीजेंट टेस्ट एंड कलरलेस, कोई किसी प्रकार का पानी में कलर ना हो और वह टेस्ट भी हो उस पानी में। उसका पीएच लगभग बताया गया कि 8 तक होना चाहिए। इट शुड बी द सॉफ्ट, और वह क्या होना चाहिए, पीने योग्य। पीने योग्य मतलब मृदु जल होना चाहिए, मीठा जल होना चाहिए। इट शुड बी द फ्री फ्रॉम डिजीज, और वह रोगग्रस्त ना हो ऐसा पानी भेजने का काम कौन करता है, या म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर अर्थात नगर पालिका का ये काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसके बाद ट्रीटमेंट प्रोसेस में द ड्रिंकिंग वाटर, उसके हम लोग किस तरह से उपचार करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये देखते हैं कि पानी जो पीने वाला पानी जो होता है उसका हम उपचार कैसे करते हैं, किस तरह से उसे पीने योग्य बनाते हैं, उसका उपचार हम लोग कैसे करते हैं।
तो उपचार करने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बारे में आपको जानना होगा। सेकेंड पॉइंट आपको जानना होगा सेडिमेंटेशन। थर्ड पॉइंट आपको जानना होगा कोगुलेशन। और फोर्थ पॉइंट आपको जानना होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा, इस पॉइंट के माध्यम से हम इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग यानी पानी के ऊपर जो भी गंदे पदार्थ होते हैं, जो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वह पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लगते हैं। वह गंदे पदार्थ नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उसे हम अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन जो होता है, जो पानी के अंदर जितनी भी गंदगियां होती हैं, वह गंदगियां क्या होता है, नीचे बैठ जाती हैं। सेटल डाउन ऑन द बॉटम, यानी वह बॉटम के ऊपर वह बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। उसमें क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन में पोटाश एलम, फेरस सल्फेट, ये सभी मिला जाता है। पोटाश एलम इसे हिंदी में कहते हैं फिटकरी। हिंदी में क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट जो होता है फेरस सल्फेट, मैंने बताया FeSO4 और हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा क्या होता है बेटा, हाइड्रेट होता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मैंने 7H2O हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ और होते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3 जिसे कहते हैं फेरिक क्लोराइड, ये पाए जाते हैं। यानी सेडिमेंटेशन के रूप में जितनी भी गंदगियां होती हैं, उस गंदगी को क्या होता है, वो नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन ऑन द बॉटम। उसमें पोटाश एलम, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड, ये सभी क्या होते हैं, मिला देने से, ये सभी मिलाने से जितने भी उसके अंदर गंदगियां होती हैं, क्या होता है, ये पानी में मिला देने से फिटकरी हुआ, फेरस सल्फेट हुआ, फेरिक क्लोराइड हुआ, ये सभी पानी में मिला देने से उनकी गंदगियां जो है वह नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर पानी क्या होता है, साफ हो जाता है। तो किस प्रकार की गंदगियां बैठती हैं उसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। वह रिएक्शन देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन काम करता है। पोटाश एलम में क्या क्या होते हैं, K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस और 24H2O, ये पाए जाते हैं। अब हम पानी में क्या मतलब जो पानी है, पानी में जो आपके हार्डनेस जो है, मैंने बताया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिले होते हैं। रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका मिला हुआ है। इसमें हमने क्या मिलाया, पोटाश एलम का एक भाग मिला दिया। जब ये मिला दिया तो इसके अंदर जो गंदगियां होगी वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगी, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएंगी, जो कि गंदगियां होती हैं, जो कि यह पानी में इनसोल्यूबल होता है, यह घुलनशील नहीं होता है। और साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट बनेगा और उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। ठीक है, यानी आपने देखा कि पानी की जो हार्डनेस होता है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपको पता है। साथ ही साथ जब इसमें पोटाश का भाग मिलाया गया है,
पोटासियम का K2SO4 पोटासियम सल्फेट जिसे कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि इनसोल्यूबल होता है, कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हुआ। उसके बाद फेरस सल्फेट को मिलाते हैं, वो देखते हैं। फेरस सल्फेट भी मिलाएंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या मिलाना है आपको? फेरस सल्फेट। तो इसमें भी प्रिसिपिटेट के रूप में तैयार होगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस जो कि इनसोल्यूबल होता है। उसके बाद साथ ही साथ क्या तैयार होगा? मैग्नीशियम सल्फेट तैयार होंगे, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट तैयार होंगे। मैग्नीशियम क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आपको ये पता हो गया इस तरह से कि ये चीज जो होते हैं सेडिमेंटेशन में जो गंदगियां होती हैं, गंदगियां में ये सभी चीजों को मिलाया जाता है जिससे इंप्योरिटीज जो होते हैं वो सेटल डाउन ऑन द बॉटम में हो जाते हैं और हम आसानी से उसे पानी को निकाल लेते हैं। कॉन्गुलेशन क्या होता है? कॉन्गुलेशन, कॉन्गुलेशन आपको समझना होगा। कॉन्गुलेशन में विधि में भी यही चीज दिया गया है। कॉन्गुलेशन के विधि में भी यही चीजें होती हैं। ये कॉन्गुलेशन है, ठीक है, यही कॉन्गुलेशन प्रोसेस में। सेडिमेंटेशन मतलब जो गंदगियां नीचे बैठ गई, पानी को बाहर निकाल लिया, गंदगियों को बाद में निकाल के हटा दिया। कॉन्गुलेशन में जो गंदगियां जो होती हैं उस गंदगियों में पोटासियम, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड को मिलाया जाता है और जो गंदगियां हैं वो आसानी से सेटल हो जाती हैं, वाटर साफ पानी को बाहर कर लेते हैं। लास्ट आपको फिल्ट्रेशन आपको समझना होगा। फिल्ट्रेशन आपको पता है कि फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है फिल्टर करना अर्थात छानना। जो गंदगियां आपके ऊपर बैठी रहती हैं वो तैरती रहती हैं। जैसे चाय बनाते हो, चाय पत्ती, अदरक और सभी चीज डालते हो तो सभी चीज मिले होते हैं। उसे जब छान लेते हो छन्ना पत्र से तो चाय की पत्तियां जो इम्प्योरिटीज के रूप में होते बाहर निकल जाते हैं और चाय आप आसानी से पी लेते हो। उसी तरह से जो गंदगियां होंगी जो फिल्टर के द्वारा, फिल्टर पत्र के द्वारा जो आप अलग कर सकते हो, इट मीन्स वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। आप एक घर पे भी प्रैक्टिकल के रूप में कर सकते हो। कैसे कि जैसे आपने एक क्या लिया, एक बीकर लिया, इस बीकर में इम्प्योरिटीज वाटर डाल दिया, गंदे पानी डाल दिया। इस पानी में क्या क्या डाला? स्टोन डाल दिया, सैंड डाल दिया, सॉइल डाल दिया और तरह तरह की गंदगियां डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट बीकर में क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर लगाएंगे, इसमें एक क्या लगाएंगे? कीप लगा देंगे, कीप फेनल जिसे कहते हैं। इसके ऊपर क्या करना है? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके लगा देंगे। वाटर को जैसे ही डालेंगे तो गंदगियां छन जाएगी और आपके प्योर वाटर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आप देखो। नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है डिसफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका टॉपिक मैं लिख दिया, ध्यान दीजिए। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर क्या होता है? मतलब पानी, जो गंदे पानी होते हैं इनके द्वारा किस प्रकार के रोग फैलते हैं, कैसे रोग आगे बढ़ता है। अर्थात आपको पता है, इस चीज के लिए आपको नोट कर लेना होगा। तो चलते हैं, नोट करते हैं बच्चा। यानी इस पानी के द्वारा, यानी द केमिकल विच एट द एड ऑफ वाटर फॉर द किलिंग द बैक्टीरिया,
आर द नोन एज द डिसफंक्शन, यानी द केमिकल विच आर एडेड टू वाटर, क्या लिखना होगा आपको, द केमिकल विच आर द केमिकल which are the chemical which are the added to water for killing the bacteria etc, killing the bacteria etc, as known disinfection of water, as known फ्रैक्शन ऑफ वाटर कह सकते हो इसे। समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आया कि द केमिकल विच आर द एडेड टू, माने वह केमिकल जो वाटर में ऐड किया जाता है, किसके लिए, फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए वाटर में जिस केमिकल को यूज किया जाता है उसे ही कहते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस जो होता है या मेथड कई तरह के होते हैं, कैन बी द कैरीड आउट द फॉलोइंग मेथड एज फॉलोइंग मेथड, इनके कई मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड आप जानेंगे। फर्स्ट मेथड आपको पता है कि बाय बॉइलिंग होगा। सेकेंड मेथड आपको पता होना चाहिए, एडिंग द ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड क्या प्रोसेस होगा, बाय द क्लोरीनेशन, एंड फोर्थ जो होगा बाय ओजोन, एंड फिफ्थ जो पॉइंट होगा वह कहलाता है बाय क्लोरामीन। देखिए अब पॉइंट को समझना है आपको, यानी जिस वाटर के साथ जिस केमिकल को ऐड किया जाता है बैक्टीरिया मारने के लिए, समझ में आ रही बात, जिस वाटर में जिस केमिकल को ऐड किया जाता है बैक्टीरिया को मारने में वह कहलाता है डिस्टिंक्शन ऑफ वाटर। ये इनका जो मेथड, कई मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड आपको जानना होगा कि फर्स्ट बाय बॉइलिंग, आप पानी को जब गर्म करते हो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आसानी से किल हो जाते हैं। सेकेंड आपका है एडिंग द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जब मिलाते हो तो किस तरह से ऐड ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी है, या ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो चलते हैं, सेकेंड आपका क्या था, बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो क्या, कैसे वो जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होता है, किल होता है। एक आसान सा समीकरण यानी रिएक्शन देखेंगे। जब हम ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिलाते हैं, वाटर,
वाटर जब मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है। अब यह क्लोरीन जो है पुनः वाटर के साथ रिएक्शन जब होगा तो बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl प्लस HCl। अब इसी हाइपोक्लोरस एसिड HOCl जो है यह बैक्टीरिया से जैसे ही ये लड़ता है, यानी जर्म से जैसे ही लड़ता है तो क्या होता है, ये वो उसको क्या करता है, जर्म आर किल्ड। ये प्रोसेस है। फिर से समझेंगे। बाय द ब्लीचिंग पाउडर, यानी बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, जब हम वाटर में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो बैक्टीरिया कैसे मरता है, इस प्रोसेस के द्वारा समझ लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द क्लोरीन गैस। यह क्लोरीन गैस जो बना है, यही क्लोरीन गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है, जो जर्म जो होते हैं यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या करता है, ये यहां पे आके किल कर देता है, यानी मार देता है। पानी साफ हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे गांव में नदी, तालाब, कुएं या नली नाला में जो भी पानी जो जमे रहते हैं वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का मकसद यही है कि आज आपको पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया और उसके बाद क्लोरीन गैस भी निकला। इस क्लोरीन गैस में जब वाटर का रिएक्शन हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त हुआ। अब यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है उस बैक्टीरिया से रिएक्शन करके उसको क्या किया, मार दिया गया, यानी जर्म आर किल्ड। ये प्रोसेस होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय क्लोरीनेशन। देखिए नेक्स्ट बाय तीसरा, बाय क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्शन इन द वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन जो होता है पानी को साफ करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्लोरीन इज द, लिखना होगा यहां पर, लिखता हूं, क्लोरीन इज द मोस्ट commonly used ठीक है, commonly used disinfection water treatment produce a hypochlorous acid, produce हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला अभी अभी आपने पता किया, HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड, which is the powerful the germicide, which is the powerful समझ में आ गया होगा बच्चा। यह तो बाय द क्लोरीनेशन जो होता है इसमें बताया गया, क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्शन वाटर ट्रीटमेंट। जल उपचार के लिए क्लोरीन बहुत ही जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों?
क्योंकि इसके द्वारा हाइपोक्लोरस एसिड तैयार होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला HOCl होता है, जो कि जर्म को मारने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। समझ में आ गई बात? रिएक्शन इसका देख लीजिए, यानी यह क्लोरीन है, अब रिएक्शन किया वाटर के साथ और क्या बनेगा, जो अभी आपने बनाया था यह हाइपोक्लोरस अम्ल और HCl निकल गया ये बाहर। अब यही हाइपोक्लोरस अम्ल जो है जब बैक्टीरिया के साथ यानी जर्म के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या किया, ये किल्ड, मार दिया, किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो बैक्टीरिया आर किल्डेड। बैक्टीरिया आर किल्ड। समझ में आ गई बात ना? यानी ये हाइपोक्लोरस एसिड ये वेरी पावरफुल होता है, वेरी पावरफुल होता है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो होगा इसका वह आपका क्या है, बाइक्लोराएमीन। ये प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, बाइक्लोरामीन, क्लोरामीन, यानी विच क्लोरीन आर अमोनिया आर मिक्स्ड इज द कंपाउंड क्लोरामीन इज फॉर्म्ड। कह रहा कि व्हेन क्लोरीन एंड अमोनिया आर मिक्स्ड, लिखना होगा यहां पर व्हेन क्लोरीन एंड अमोनिया आर मिक्स्ड, जब क्लोरीन और अमोनिया आपस में मिक्स्ड होते हैं, ए कंपाउंड क्लोरामीन इज, ए कंपाउंड क्लोरामीन इज फॉर्म्ड। समझ में आ गई बात? अर्थात जब क्लोरीन को अमोनिया के साथ मिक्स्ड करते हैं, बोल रहा हूं, नोट करना है, करना, व्हेन क्लोरीन एंड अमोनिया आर मिक्स्ड ए कंपाउंड, जब क्लोरीन और अमोनिया एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरामीन इज फॉर्म, क्लोरामीन प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, यह क्लोरीन है, यह अमोनिया है, इनको रिएक्शन कराएंगे, मिक्स्ड कराएंगे तो ये क्लोरामीन तैयार होगा, ClNH2, ये क्लोरामीन होता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होते हैं। अब यह वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या तैयार होगा, वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त हो जाएगा और अमोनिया पुनः तैयार होगा। ये अब यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है, हाइपोक्लोरस एसिड जो है जब यहां पर रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, HCl में टूटेगा और एक नवजात ऑक्सीजन बनाएगा जिसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसे क्या कहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। हिंदी में कहते हैं नवजात, हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। नया नया भी तो बना है ये। समझ में आ गया होगा कि जब ये क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरामीन तैयार हुआ। यह क्लोरामीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, आपका हाइपोक्लोरस अम्ल बनाया और अमोनिया, इसी हाइपोक्लोरस अम्ल जो है टूटकर HCl और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में ये
प्राप्त होता है। यानी क्लोरामीन इज द बेटर बैक्टीरियल देन द क्लोरीन, अर्थात हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हो नोट में क्या लिखेंगे कि क्लोरामीन इज बेटर, क्लोरामीन इज बेटर बैक्टीरियल देन क्लोरीन, बेटर देन क्लोरीन। समझ में आ गया होगा। यानी क्लोरामीन जो है क्लोरीन से ज्यादा अच्छा होता है बैक्टीरिया को मारने में। इट नॉट प्रोड्यूस एनी इरिटेशन ऑर्डर एंड द मोस्ट स्टेबल, इट इंपोर्ट द गुड टेस्ट टू द ट्रीट वाटर, और इसका स्वाद भी अच्छा होता है पानी में मिला देने से। ठीक है, यानी इट इंपोर्ट ए गुड टेस्ट, फर्स्ट ये हो जाएगा पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट आप नोट कर सकते हो इस तरह से, इट इंपार्ट ए गुड, imparts a good taste, ठीक है, गुड टेस्ट टू ट्रीटेड वाटर, यानी पानी का जो स्वाद अच्छा लगता है, स्वाद बनाने के लिए इसे हम मिला सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे, वो वाटर चैप्टर का पार्ट 4 होगा। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं, वो रेशवा सेमेस्टर के ऐप पे जाकर वो जुड़ जाएं, जिससे आपकी छूटी हुई क्लासेस सभी क्लासेस मिल जाएंगे। ज्यादा मतलब सभी टीचरों से ये उम्मीद आपको करना होगा कि अच्छे से अच्छे आपको मैटर आप तक पहुंचे, इसीलिए रेशवा सेमेस्टर से आप जरूर जुड़ें। तो दोस्तों कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।